नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल चार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के दूसरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे यहाँ पर पूरा पाषाण काल के बारे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा पाषाण काल के बारे यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले पूरा पाषाण काल का जो क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हो गया मद्रास से, पलवरम। जलाश्रय किससे जिससे सर्वाधिक चित्र मिले? भीमबेटका। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भीमबेटका। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है कहाँ से? हथनौरा, नर्मदा से। किस काल में धरती पर मानव का आविर्भाव हुआ? प्लीस्टोसिन काल में। अभिनूतन काल भी इसे कहते हैं। नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का प्रारंभ कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण में प्रमुखतः किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्रोड उपकरण। निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों में किस कच्चे माल का प्रयोग बहुतायत में हुआ? तो उसका नाम है क्वार्ट रजाइट। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद वाला, हड्डी के औजारों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में दोस्तों हड्डियों के औजारों का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नीचे रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुग विभाजन किया गया था। थॉमसन ने इसको किया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। दोस्तों उसके शैलचित्र बहुत ही आकर्षक हैं, उसके लिए फेमस है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ उपस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब्दुल्लागंज, रायसेन में। अब पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे जानते हैं। यहाँ पर प्रस्तर युग के लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य पाए गए? तो आंसर हो जाएगा महदहा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? बागोर और आमदगढ़ से। पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का आरंभ हुआ है। मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है कहाँ से? ये चौपिनी मांडो से। सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया? मध्य पाषाण काल में। आंसर इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? महदहा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। दोस्तों नव पाषाण काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। से आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। दूसरा क्वेश्चन है, बेलन घाटी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? बेलन घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? इसका भी आंसर मेहरगढ़ से हो जाएगा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। इसका भी आंसर। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है कहाँ से? बुर्ज होम से मिला है। नौ पाषाणिक स्थल जिसे राख का टीला संबंधित है, संगन कल्लू हो जाएगा इसका। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हुआ से। कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजारों का बहुतायत मात्रा में मिले हैं, उस जगह का नाम है चिरांद। से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कौन से काल से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ये जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लहुरादेव से। चावल के साक्ष्य मिले हैं 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हम लोग जाते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो यहाँ ताम्रपाषाण काल के जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। चालुक्य युग कहलाता है ताम्रपाषाण काल। नौदा टोली का उत्खननकर्ता कौन था? तो आंसर हो जाएगा सांकलिया। नौदा टोली अवस्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदांड का नामकरण हुआ है सेनापुर में। जोरवे संस्कृति का संबंध है पश्चिमी महाराष्ट्र से। कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? आहार। किस स्थान पर एक 13 कमरे वाले घर का साक्ष्य मिला है? तो आंसर हो जाएगा भगवानपुरा। उसके बाद क्वेश्चन नीचे वाला है, तांबे से निर्मित सवार स्थित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दायमाबाद।
भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया वो आंसर हो जाएगा तांबा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिणी की ओर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।